सीधे अर्थशास्त्र जान लेते हैं जो मौजूदा वक्त में महंगाई बढ़ी है। अनुज गुप्ता जी, आपके पास आते हुए 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी है, क्या बताता है महंगाई की मार अब किन किन सेक्टर में झेलने के लिए आम जनता तैयार रहे, और क्या यह माना जाए कि अभी यह शुरुआती झटका है, आगे आने वाले दिनों में और बड़े बड़े झटके सहने के लिए देश तैयार रहे? नहीं, आई थिंक चित्रा जी, आपकी रिसर्च टीम ने बड़े अच्छे से एनालाइज किया है कि अगर क्रूड ऑयल का इंक्रीज देखे और जो रुपी जो गिरा है उसका इंपैक्ट देखे तो ऑलमोस्ट बर्डन 70% बढ़ गया है युद्ध से पहले और युद्ध के बाद, लेकिन सिर्फ 3% अभी तक पास ऑन किया है जी। और अभी आप जैसे यूएई को देखें, वहां कीमतें 70% बढ़ चुकी है पेट्रोल की जब से ईरानियन क्राइसिस चालू हुआ है। तो ये यूएई तो प्रभावित देश रहा है ना अनुज गुप्ता जी, यूएई के ऊपर तो अटैक किया गया, तो यूएई तो सीधे प्रभावित तौर पर देश रहा है। हमारा तो कोई लेना देना नहीं, हम तो इस युद्ध में शामिल भी नहीं रहे, तो भी हम भुगत रहे हैं। पर यूएई देखिए क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर है जी। हम नेट इंपोर्टर है। 85% हमारा जो क्रूड है वो बाहर से आता है। तो मेरे ख्याल से जनता को जरूर राहत मिलनी चाहिए और इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए। उसके लिए क्या करने की जरूरत है, अगर आप देखेंगे आज सेंटर एक्साइज ड्यूटी लगा रहा है 12 रुपए 1 लीटर पेट्रोल पे, लेकिन कुछ राज्य जैसे तेलंगाना है वो 32 रुपए पर लीटर अपने वैट लगा रहा है, स्टेट के टैक्सेस लगा रहा है। तो भारत सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं इसको कम करने के लिए, 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कट करी है। आई थिंक अब राज्यों को आगे आना भी एकदम तेलंगाना का मतलब कांग्रेस शासित राज्य का ही उदाहरण दिया है कि देखिए कांग्रेस शासित राज्य बढ़ा रहे हैं और इधर एक्साइज ड्यूटी के जरिए केंद्र सरकार राहत दे रही है, ये बताना चाहते हैं आप? मैं तो उस राज्य का नाम ले रहा हूं जिसमें स्टेट के टैक्सेस सबसे ज्यादा है, वो तेलंगाना इंसिडेंटली है, वो एक अलग बात है। मैं राजनीतिक विषय में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन राज्यों को अपने टैक्सेस कम करने की बहुत जरूरत है। ठीक है।